पल नहीं रह सकते। कृष्ण हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते और हम कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकते उद्धव। और तुम ज्ञान की पोथी हमें सिखाने के लिए आए हो, तुम ज्ञानी बनते हो और कहते हो वो ब्रह्म है। अगर वो ब्रह्म है तो उसने हमारे साथ रह करके सुंदर माखन चोरी लीला की और हमारे चीर चुराए। क्या ब्रह्म ऐसी लीलाएं करता है? अरे वो तो हमारा प्रेमी है, हमारा प्राण धन है, और तुम कहते हो ब्रह्म है। उद्धव, तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि ये बात ही निराली है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो भक्ति की बात है। प्रेम से बात, प्रेम से बोलो राधे राधे। उद्धव जी सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और गोपियां उपदेश दे रही हैं। और गोपियां भगवान से प्रेम करते हुए स्नेह की दूरी जोड़ करके उद्धव को संदेश दे रही है, उद्धव कि तुम इन बातों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम इन बातों में अपने हाथ सानोगे तो तुम भी प्रेम दीवाने बन जाओगे और तुम बनना नहीं चाहते। लेकिन आज ये गोपियां भी, राधा किशोरी जी भी उद्धव को प्रेम भक्ति का प्याला पिलाने के लिए तत्पर है। और गोपियां कह रही हैं उद्धव से, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव से गोपियां बोल रही, यहाँ सर देख के होते हैं सौदे, अपने सर पहले कराना पड़ता है और फिर हम सौदे करते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, फिर समझ में नहीं आएगी कि जो शीश तलिन पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। जो शीश अपना तलवार पे धर ना सके, कटवा ना सके, वो प्रेम गली में आएगा ही क्यों उद्धव। जो ताने जग के सह ना सके वो हरि से नेह लगाए क्यों। यहाँ सर देके होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। पूजा उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ हर दम पे होती है पूजा, सब में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ सब में होती है पूजा। सर झुकाने की
फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर। मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, जैसे आप लोग मस्ती में डूब करके भगवान का भजन कर रहे हो ना, तो जो मस्ती में डूब करके कृष्ण को भजता है उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। और मस्ती कैसी होनी चाहिए? प्रभु के नाम की मस्ती। हम लोग बाहर जाकर के मदिरा खाने में जाकर के शराब पी करके जो मस्ती लेते हैं ना, वो मस्ती नहीं है। असली मस्ती क्या है? कृष्ण के नाम की मस्ती। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। देखिए, जब हम लोग जाम पीते हैं तो वो उसका नशा रात भर रहता है और सुबह उतर जाता है ना? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण दासा के दो जाम पी ले जरा, दासा के दो जाम पी ले, नजर फिर तरसती नहीं है, यहाँ दर्द की भूख है सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दर्द
के नकली गिर गई रे भगवान की आज के आनंद की बड़ी का पूजन अभी लोग एक साथ मिलकर बैठे बिना प्रसाद के सावरिया बोल रहा है आज फूला बना है सावरिया फूला बना है सावरिया आज फूल चढ़ा है सावरिया प्यार लागे सावरिया लगे चटपटी सावरिया नंद जी को लाला सावरिया नंद जी को लाला सावरिया प्यार लागे सावरिया प्यार लागे सावरिया प्यार लागे सावरिया देव के नंदन सावरिया शिवानंदन सावरिया नंद बाबा लाला सावरिया कुमारी को लाला सावरिया नंद को सोना सावरिया कुमारी रमला सावरिया प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया प्यारो प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया फूल बना है सावरिया कुंदन वाली सावरिया प्रेम गारी सावरिया मुरारी सावरिया मेरे कुंज बिहारी सावरिया मेरे बाकी बिहारी सावरिया मेरे राधा रानी सावरिया प्यारो लागे सावरिया बाकी हरे लाल की जय हो। से मुरलिया बारे से अब घर के मेरी सांस लड़ेगी तो मेरी सांस लड़ेगी मर जाऊं तो मेरी सांस मेरे मन भायो लाल की
तो सामने करिए तस्वीर सामने केशव जी के दे दिए आप दे देंगे आप दे देंगे साइड पे जाना दिया ले लो आप प्रोग्राम आदमी चेंज होता है यानी कि थोड़ा बहुत शॉर्ट लेना चाहिए श्री हरि एक भाई दो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय बोलिए राधा वल्लभ पंचम मेरा नाम नव ज्योति जगाने वाला ये मक्ति पवन ये पंचम मेरा नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति ग्रंथ ये पंचम मेरा नाम नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पापों से तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती स्वामी गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये स्वामी गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला श्याम लगो श्याम लगो संग डोले माही मेरे 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 श्याम लगो संग डोले प्रेम से तालियों की से बंद कर बाकी हरिलाल की जिते जाऊं तिते आड़ो ही आवे जिते जाऊं तिते आड़ो ही आवे जिते जाऊं तिते आड़ो ही आवे मेरे आड़ो ही आवे जिते जाऊं तिते आड़ो ही आवे मेरे आड़ो ही आवे
लोभी मेरे नैना करूं, लोभी मेरे नैना करूं, लोभी मेरे नैना करूं, लोभी मेरे नैना, लोभी मेरे नैना, लोभी मेरे नैना, लोभी मेरे नैना, बस बस के बिन मोरे माई रे मेरे श्याम लगो संगो, श्याम लगो संगो, माई रे मेरे श्याम लगो संगो, श्याम लगो संगो, माई रे श्याम लगो संगो। श्याम लगो संगो, श्याम लगो संगो, कुंभनिदास कुंभनिदास गोवर्धन गिरधर, कुंभनिदास गोवर्धन गिरधर, वनवास बदन मोहन, हंसे हंस घूंघट खोले, हंसे हंस घूंघट खोले, मेरा हंस हंस घूंघट खोले, माई रे मेरे श्याम लगो संगो, श्याम लगो संगो, माई रे मेरे श्याम लगो संगो, माई रे मेरे श्याम लगो संगो, माई रे मेरे श्याम लगो संगो। परम मंगल में विराजमान नंद नंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंदमूल ठाकुर श्री वृंदावन बांकी बिहारी लाल की प्रत्यक्ष विग्रह वैष्णव संतों का परम धन श्री राधा रानी की कृपामयी श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए बंधुओं, आज अमृतमयी कथा के सप्त दिवस में हम प्रवेश करेंगे। बड़े भागी हैं हम सभी जो कि प्रभु की कथा हमने नियम के रूप से अपने निज निवास धाम में बैठ करके श्रवण की। ऐसी गोविंद की अनुपम कृपा उनकी अकारण करुणा के कारण हमें प्राप्त हो पाती है। संत मिलन और हरि कथा बड़े भागते हुए, संतों की सन्निधि और प्रभु की कथा बड़े भागी होते हैं जिन्हें मिल पाती है। हम सभी भगवान की कृपा पात्र हैं जो कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और हमने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा
श्रवण संकल्पित रूप से, नियमित रूप से श्रवण करें। प्रेम से बोलो। बंधुओं, बिना किसी कृपा से और बिना किसी पुण्य उदय से हमें प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। हमने अपने जीवन में कोई ऐसा निष्काम और जिस पुण्य को हम करके भूल जाते हैं, वो पुण्य एकत्रित होकर आज प्रभु की कथा में उदय हो गए और प्रभु ने हम सभी पे अपनी कृपा बरसाई और अपने सानिध्य में अपनी कथा में सम्मिलित किया। ये तो साक्षात तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। साक्षात भगवान की विग्रह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, साक्षात कृष्ण स्वरूपा है श्रीमद् भागवत। बंधुओं, कन्हैया ने कृपा की और कन्हैया ने वो योग बनाया, वो समय बनाया और हम सभी भक्तों को अपने साधन बनाया। मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग कथा प्रेमी हो और ये होना भी चाहिए जीवन में। प्रभु से लगाव और उनसे लगन हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। आइए बंधु, उस कथा में प्रवेश करते हैं जहां सोनकाती 88,000 ऋषि श्री सूत जी के सानिध्य में विराजमान हैं और श्रीमद् भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं और वही दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आचार्य सुखदेव परीक्षित जी को पान करा रहे हैं। कल हम सभी ने सुंदर भगवान की शादी करवाई और कन्यादान भी किया और रुक्मणी जी को विदा भी किया। रुक्मणी जी विदा नहीं की, आप विदा हो गए, रुक्मणी जी अपने आप चली गई। बहुत आनंद लियो हम सभी ने और बड़ी धूमधाम से नृत्य भी करो और कछु मैया ने तो बहुत सुंदर नृत्य करो, गोपी भावते बड़ी प्रसन्नता हुई जो भगवान के दरबार में आए के जो प्रभु के दरबार में नृत्य करे। और बंधु, जो भगवान के सामने एक बार नाच लेता है ना, तो प्रभु उसे फिर दोबारा नहीं नचाते, फिर उसे अपने चरणों में जगा दे देते हैं। जो कि हमारा जीवन बार बार 84 लाख योनियों में चक्कर काटता फिरता है, नाचता फिरता है, उस जीवन मरण के कुचक्कर से भगवान हमें मुक्ति दे देते हैं, अपने सानिध्य में ले लेते हैं। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। एक बार में बोल दिया करो, मैं दो बार क्यों बोल रहा हूं, एक ही बार जोर से बोल दिया करो। राजसी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंच भवन पुत्रः कन्यैका च वराननः। मेरे प्रभु का कल विवाह उत्सव राजा भीष्मक की पुत्री
जिन्होंने वर्षों तपस्या करने के उपरांत लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प पर प्राप्त किया, रुक्मिणी जी को, और उनका स्वयंवर भगवान के साथ में करवाया। बड़ी धूमधाम से भगवान का व्यवहार संपन्न हुआ। मेरे गोविंद रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका आया। द्वारिका वासियों ने बहुत सुंदर पुष्प वृष्टि की और कन्या ने सभी को सुंदर आशीर्वाद भी दिया और मेरी कन्या ने सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और रुक्मिणी जी को अपने द्वारिका धाम लेकर के आए। बंधुओं, वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और मेरे प्रभु का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। ऐसे ही मेरे प्रभु के 8 विवाह, जिनको हम भगवान की पटरानी बोलते हैं, वो 8 विवाह मेरे प्रभु के पटरानियों के साथ में हुए, जिनकी कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और 16,100 प्रभु के विवाह हुए। आचार्य देव से परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान के 16,108 विवाह मुझे विस्तार से बताइए। प्रेम से बोलो तो मैं आप लोगों को भी विस्तार से बतला देता हूं। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंती के साथ में हुआ। ये जाम्बवंती कौन थी? ये जाम्बवंती जामवंत की पुत्री है। ये जामवंत वही हैं जो भगवान राम के समय में भगवान ने जब रावण पर विजय प्राप्त की और भगवान के साथ युद्ध में ये रावण की सेना से लड़े, ये वही जामवंती है और इनकी पुत्री है जामवंती। बंधु, एक समय भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के राजा आया। उनके पास वो एक दिव्य मणि है जिसे कि वो रोज 4 घंटे पूजन करते हैं और 4 घंटे पूजन करने के बाद उससे 8 भार सोना प्रतिदिन उन्हें प्रदान करती है वो मणि। जब राजा सत्राजित द्वारिका में आए और द्वारिका में प्रभु की सभा में उस मणि को पहन करके चले गए। कन्या बोले, सत्राजित ये मणि क्या है? ये जो मणि आपने अपने गले में धारण कर रखी है तो बेशुमार है, बेकीमती है। तुम इसका क्या करोगे? हमारे राज खजाने में जमा करवा दो और इससे जो हमें सोना प्रदान करेगी, जो हमें सुंदर धन प्रदान करेगी, उससे हम प्रजा की सेवा करेंगे, अपनी प्रजा की सेवा में लगाएंगे। राजा सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, ये तो मेरी मणि है और बड़ी तपस्या करने के बाद यह मुझे प्राप्त हुई है, मैं इसे नहीं दे सकता। और इतना कह के सत्राजित वहां से चले गए। बंधुओं, आज इस मणि को सत्राजित के भाई प्रसेन ने धारण कर लिया और प्रसेन इस मणि को धारण करके जंगल में शिकार के लिए चला गया। जब ये जंगल में शिकार के लिए गया तो इसकी मृत्यु हो गई। कई दिन व्यतीत हो गए, प्रसेन लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित ने विचार किया, अरे प्रसेन मणि धारण करके गए थे और अभी लौट करके नहीं आए, कहीं वो मणि कृष्ण ने प्रसेन को मार करके ले तो नहीं। बंधु, ये विचार मन में आ गया। जब ये सत्राजित ने बात कही कि कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन को मार करके वो मणि ले ली,
तो धीरे धीरे यह बात पूरी द्वारिका में फैल गई। जब द्वारिका वासियों के मुख से भगवान के पास, भगवान के कानों तक यह बात गई, भगवान बड़े विचलित हुए और आज अपने कुल गुरु के पास आए। भगवान अपने गुरु से कहते हैं, गुरुजी, ना तो मैंने प्रसेन को मारा और ना ही मणि दी, लेकिन मुझे यह कलंक कैसे प्राप्त हुआ, क्यों लगा? गुरु बोले, द्वारकाधीश, आप तो परिपूर्ण हो, आप तो दीन बंधु हो, दीननाथ हो, लेकिन तो भी आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा जिससे कि आपको यह कलंक लगा। इतना सुन के कन्हैया गुरु जी को प्रणाम करके आ गए। आज द्वारिकाधीश ने द्वारिका के सभी मंत्री और सभासदों को एकत्रित करके एक विचार किया कि भाई इस कलंक से कैसे छुटकारा प्राप्त हो। तो कन्हैया ने 4 द्वारिका से बुजुर्गों को लिया और अपने मंत्री सैनिकों के साथ में कन्हैया प्रसेन को ढूंढने जंगल में चले गए। बंधुओं, प्रसेन को ढूंढने जैसे जंगल में गए, जंगल में भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। जब सभी द्वारिका वासियों ने प्रसेन की उस शव को देखा, लेकिन वहां मणि नहीं मिली। जब प्रसेन को मरा हुआ पाया तो प्रसेन से आगे एक सिंह के पद चिन्ह बन रहे थे। कन्हैया द्वारिकाधीश उन पैरों पे चलने लगे। आगे जाकर के वो सिंह भी मरा हुआ मिला। वहां एक रीछ के पैरों के निशान बन रहे थे। कन्हैया सभी द्वारिका वासियों को लेकर उस रीछ के पैरों के निशानों पे चलते चलते एक गुफा में प्रवेश कर गए। बंधु, द्वारिकाधीश ने उस गुफा में प्रवेश करके देखा कि एक सुंदर स्त्री उस मणि के साथ खेल रही है। कन्हैया जब उस स्त्री के पास गई तो कृष्ण को देख करके वो थोड़ी भयभीत हो गई। अरे, क्योंकि जामवंती ने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं था। और कन्हैया बोले, लाओ यह मणि मुझे दे दो। जैसे जामवंती से कन्हैया ने मणि मांगी तो जामवंती घबरा गई और पिताजी पिताजी कह के पुकारने लगे। जामवंत अंदर से निकल करके आए। बंधुओं, जैसे ही जामवंत निकल करके आए, कृष्ण को सैनिकों के साथ में देखा तो जामवंत ने तुरंत कन्हैया पे हमला बोल दिया और कन्हैया से युद्ध शुरू हो गया। बंधुओं, ऐसा युद्ध शुरू हुआ कि यह युद्ध 17 दिन तक, 18 दिन तक चला। जब जामवंती जी की नस नस ढीली हो गई और जामवंती कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु, मैं समझ गया, ये जामवंती है ना। जाम्बवंत जी जब राम युद्ध में थे ना, तो जामवंत जी राम जी से बोल रहे कि रघुवर, आपके इस युद्ध में मेरे समान कोई बलवान नहीं मिला, मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। इस युद्ध में मेरे बल की तृप्ति नहीं हुई, मेरे समान कोई योद्धा मुझे मिला ही नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए। राम जी बोले, अरे ये क्या बोलते हो आप? मैं स्वामी और तुम सेवक, और स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादा के विपरीत है। लोग क्या कहेंगे? अगर गुरु चेला लड़ने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे? प्रेम से बोलो। राम जी ने मना कर दिया। राम जी बोले, जामवंत जी, इस अवतार में मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब यह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज भगवान कृष्ण ने जामवंत जी की वह इच्छा पूर्ण की। जामवंत जी भगवान की विनती करने लगे, प्रभु मुझे उस रूप के दर्शन करा दो जब आप रावण रथ रघुवीरा, जब आपने बिना रथ के रावण से युद्ध किया और अपने सुंदर चरणों को
पृथ्वी पर टेक करके प्रभु आपने जब रावण का वध किया और वो दिव्य झांकी का दर्शन में आप आज करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को राम रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे और आज जामवंत जी बोले, द्वारिकाधीश अब तो मैं इस दुनिया में रहने के लिए बचा ही नहीं और यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। जब आपका दर्शन मुझे हो गया तो मैं चाहता हूं केवल आप ही का भजन करूं और मेरे जीवन की यही अभिलाषा है कि प्रभु आपको पाने के बाद अब मैं कहीं जाऊं नहीं, बस आप ही का भजन निरंतर करता रहूं। जब मैं आपका भजन करने के लिए जाऊं तो प्रभु द्वारिकाधीश मेरी यह पुत्री है और इसे मैं साथ को ले जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि मेरी पुत्री से आपका विवाह हो जाएगा। कृष्ण बोले, अरे जामवंत जी ये क्या कहते हो? अरे प्रभु आपको मणि चाहिए और मैं मणि तभी दूंगा जब आप मेरी पुत्री से स्वयंवर करोगे, विवाह करोगे। यह मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। प्रेम से बोलो। कन्हैया ने गंधर्व गति से जामवंती से विवाह किया और मणि को लेकर के आ गए। बोले, द्वारिकाधीश की दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से ऐसे हुआ। जब मणि को लेकर के मेरे कन्हैया द्वारिका आए और सत्राजित को सभा में बुला करके वह मणि प्रदान की, सत्राजित को शर्मिंदा किया। आज सत्राजित बहुत शर्मिंदा है, भगवान से नेत्र नहीं मिला सकता क्योंकि झूठा कलंक मैंने कन्हैया पर लगाया था। तो बंधु, भगवान ने सत्राजित को मणि वापस की। सत्राजित को रात में नींद नहीं आई। आज सत्राजित भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोला, द्वारिकाधीश अब मैं इस मणि को अपने पास रखना नहीं चाहता। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इस मणि को वापस ले लो। कन्हैया बोले, नहीं, तुमने हम पे कलंक लगाया इस मणि चोरी का। आज से तुम्हारा काम यह रहेगा कि तुम इस मणि का पूजन करोगे और जितना स्वर्ण यह मणि प्रदान करेगी उसे हमारे खजाने में जमा करोगे। प्रभु ये बात तो ठीक है, लेकिन तो भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले, प्रभु मैं आपको स्वर्ण प्रदान तो करूंगा लेकिन उसके साथ और कुछ भी प्रदान करना चाहता हूं। भगवान बोले, द्वारिकाधीश बोले, मैं कुछ समझा नहीं। बोले, प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा है, आप उससे विवाह कर लीजिए, स्वयंवर कर लीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया और यह मणि आप ले लीजिए। कन्या ने कहा कि मणि अपने पास रखो लेकिन हम विवाह जरूर कर लेंगे। कन्या विवाह के बहुत शौकीन थी। प्रेम से बोलो। 2, 4, 6 हजार कितने हुआ जाए, सबन ने कर दे जाए। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। यह सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। ये कालिंदी सूर्य पुत्री और यमराज की बहन है। प्रेम से बोलो। एक समय द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ में रथ पे बैठ करके और दूर वन में भ्रमण करने गए और भ्रमण करते करते यमुना जी के समीप पहुंच गए। कन्हैया ने सामने एक युवती को, एक स्त्री को एक ही आसन पे बैठ करके तपस्या करते